लगभग एक हफ्ते से धरने पर बैठे देश के मेडलिस्ट पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरह से लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर एक हफ्ते बाद उनको थोड़ी राहत की सांस मिली और खुशी की खबर यह आई कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करने के लिए उनकी मांग को मान लिया है। और दिल्ली पुलिस आज की दिन यानी कि शुक्रवार को ही उन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज एफआईआर कर ली गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार 2 महीने पहले से देश के पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस तरह से न्याय की मांग कर रहे थे और जिस तरह से उनके खिलाफ लगा 7 महिलाओं के साक्षी मलिक समेत 7 पहलवान महिला जिस तरह से यौन शोषण का आरोप लगा रहे थे और उनका आरोप के बाद जिस तरह से न्याय की मांग कर रहे थे वो पूरी नहीं हुई। लेकिन आज उन्हें पहली बार एफआईआर होने पर मजबूर होना पड़ा और दिल्ली पुलिस पहलवानों के सामने झुकी। लेकिन यहाँ तक मामला नहीं रुका और देश के जो पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हैं वो लगातार इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने ये सब बातें रखी। एक ही सुर में उन्होंने कहा कि ये बात सिर्फ एफआईआर तक की नहीं थी, ये बात देश के भविष्य की है, स्पोर्ट्स की है। देश के भविष्य में स्पोर्ट्स के जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ अन्याय होगा उनके खिलाफ भी है और जब तक ये धरना रहेगा, जब तक ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी और जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे तब तक यहीं पर जंतर मंतर पर वो बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कई बड़ी बातें कही, जैसे विनेश फोगाट ने कहा कि हमें किसी न्यायिक जांच कर रही कमेटी पर भरोसा है, ना ही दिल्ली पुलिस पर भरोसा है। हम जो भी सबूत पेश करेंगे वो देश की सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे और हमें किसी पर भी भरोसा नहीं है। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के लिए कहा कि हमारी बात उन्होंने सुनी नहीं और हमारी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई, इस वजह से हमें दोबारा जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पहले जब इन्होंने जंतर मंतर पर बैठे थे तो किसी राजनीतिक दल को आने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने पूरा भरोसा था कि हमारे साथ केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो साथ देगी और हमारी मांग को पूरी करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्हें बहला फुसलाकर जिस तरह से 2 बारी मीटिंगें हुई, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें सहयोग का वादा किया, वो नहीं निभा पाए और ना ही एफआईआर हुई उनके खिलाफ, ना ही ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के पद से हटाया गया। और जिस तरह से वो न्याय की कमेटी बनाई गई, उन्होंने क्या लिखा कि जिस तरह से रिपोर्ट सौंपी उन पर कोई भरोसा नहीं करता और दोबारा जंतर मंतर पर बैठ गए और लगातार बैठ रहे हैं। सवाल उठ के जो सामने आता है वो यही है कि जब देश के पहलवान ये ओलंपिक कॉमनवेल्थ में मेडल लेकर आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके साथ डिनर करते हैं, खेल मंत्री डिनर करते हैं और वाहवाही लेते हैं। पूरा देश उनकी खुशियों में शामिल होता है और होना भी चाहिए। लेकिन जब यही देश की शान और जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं विदेशों में जाकर जिस तरह से तिरंगे झंडे को लहराते हैं और मेडल्स जीत के लाते हैं और जब ये अपने न्याय के लिए अपनी मांग पूरी करवाने के लिए इन्हें धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ही सड़क पर वो बैठे हैं लगातार एक हफ्ते तक और उनकी खिलाफ कोई ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जिस तरह से वो मांग करते हैं वो पूरी नहीं की जाती है, ना एफआईआर तक नहीं की जाती। एफआईआर भी तब होती है जब देश के पहलवान सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संगीन तरीके से लेती है और संगीन रूप के मामले को जांच के लिए बोल देती है। तब दिल्ली पुलिस इसमें एफआईआर करने के लिए शुक्रवार को आज राजी हुई और देश के पहलवानों ने ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ तक इस धरने को जारी रखा। लेकिन सवाल वही है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को अब इन पहलवानों के साथ खड़ा होना चाहिए था या नहीं? क्या उनको जंतर मंतर तक खुद आकर या फिर उनको बुलवा कर अपने पास उनकी बातें सुननी चाहिए थी? उनकी बातों को सुनकर मांग जो कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? बाहुबली जो जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और भाजपा से सांसद भी हैं, इसी वजह से भाजपा पार्टी और केंद्र सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। सिर्फ अपने सांसद के बचाव के खातिर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देश के पहलवानों को दांव पर लगाया दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये देश के भविष्य हैं, आगे आने वाले दिनों में भी ये देश के लिए दोबारा से ओलंपिक खेलेंगे, कॉमनवेल्थ खेलेंगे, मेडल लाएंगे और यही एक उम्मीदें हैं। क्या इनके खिलाफ जिस तरह से अन्याय हो रहा है और जिस तरह से वो न्याय की मांग कर रहे हैं, आज देश की सरकार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है।
वहीं आपको बता दें कि देश के अन्य, जिस तरह से पहलवानों ने कहा कि अन्य दल जिस तरह से उनके साथ खड़े हैं और अब राजनीति में उन्हें बुलाना पड़ा है, क्योंकि पहले जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे तब उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी को अपने साथ आने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें देश के प्रधानमंत्री, देश की केंद्र सरकार पर भरोसा था कि उनकी मांग पूरी करी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार उन्हें इस राजनीति को एंटर कराना पड़ा और इस मामले को संगीन रूप से ना लिया गया, इसीलिए दोबारा उन्हें प्रदर्शन पर बैठना पड़ा और मजबूर होना पड़ा। अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए उन्हें धरने पर 6-6 एक हफ्ते को सड़क पर बैठना पड़ा है। जिन पहलवानों को अपने मैट पर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, एक एक दिन बहुत कीमती होता है देश के पहलवानों के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स खिलाड़ी के लिए, क्योंकि एक दिन प्रैक्टिस ना करने का मतलब ये कि पिछले 10 दिन या पिछले 1 महीने की पीछे हो जाना किसी अन्य खिलाड़ी से। लेकिन उन्हें 1 हफ्ते से लगातार धरने पर बैठना पड़ा और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए ये संघर्ष करना पड़ता और पहली जीत आज मिली भी। लेकिन जिस तरह से उन्हें सड़कों पर प्रैक्टिस करते हुए देखा कि उनके अंदर वो जज्बा देखा गया कि उनके देश के प्रति कितना प्यार है और देश के लिए पदक जीतने के लिए कितना उत्साहित है, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हो वो उसकी मांग कर रहे हैं लगातार। आपको बताते चले कि देश के क्रिकेटर जो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जिस तरह से बड़े बड़े दिग्गज हैं, धोनी हो, सभी से उन्होंने अपील की थी कि ये हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हैं देश के। लेकिन उसके बाद आपको बताते चले कि इरफान पठान, हरभजन सिंह और पूर्व वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान कपिल देव ने जिस तरह से पहलवानों को साथ दिया है उससे थोड़ा साथ मिला है अन्य दलों के साथ साथ। अब खिलाड़ी भी उनके साथ देने आ गए हैं। आप देश के पहलवानों के साथ ओलंपिक चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भी एथलीट जो मेडलिस्ट हैं वो भी अब उनके साथ खड़े और उन्होंने भी पहलवानों का साथ दिया। आपने वाली देखते हैं कि भाजपा सरकार किस तरह से अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करती है। क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा? क्या कुश्ती महासंघ अध्यक्ष से उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा? क्या पार्टी क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी? सवाल ये खड़ा होता है और देखते हैं कब तक सरकार चुप बैठती है और अपने नेता को कब तक शरण देती रहेगी, ये देखने के बाद है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या सरकार जिस तरह से चुप्पी साधी हुई है इस मामले को लेकर, देश के शान आन बान शान जिस तरह से पहलवान सड़कों पर बैठे हुए हैं उनको 1-1 हफ्ते तक एफआईआर के लिए सड़कों पर बैठने पर मजबूर होना सही है या गलत है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।